तो बालक सर्कल कंप्लीट करने के बाद अगला जो चैप्टर है वो है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन लेंगे और यार कुछ हम लोग PYQ करेंगे, है ना। PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल से किस टाइप का आया हुआ था। तुम्हारा ऑलरेडी पॉलिनोमियल, AP, ट्रिग्नोमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कल, बहुत सारा चैप्टर बालक ऑलरेडी 10th का अपलोड हो गया है। प्ले लिस्ट को जाकर के चेक करके पढ़ सकते हो। इस वीडियो का जो हमारा गोल है वो बिल्कुल सामने है कि हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ने जा रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन आज देखा जाएगा। सबसे पहले बात किया जाए कुछ छोटा छोटा बात जो तुम पहले से जानते हो, जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लिया जाए, उसके बाद आगे इसको देखा जाएगा। पेरीमीटर जो है बालक, पेरीमीटर जो है ये तुम जानते हो कि सर्कल में पेरीमीटर को ही सरकमफ्रेंस बोला जाता है। पेरीमीटर का मतलब भी तुमको क्लियर ही होगा अगर 10th में हो तो, और नहीं भी है तो बिल्कुल ही इजी है। ध्यान से सुनो, पेरीमीटर का मतलब ये है बालक कि बाउंड्री का लेंथ कितना है। जिस फिगर का तुमसे पेरीमीटर पूछा जा रहा है उस फिगर का बाउंड्री का जो लेंथ है उसी को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। जैसे इस सर्कल का बात किया जाए पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, सर्कल के केस में पेरीमीटर को ही सरकमफ्रेंस बोला जाता है। तो इस सर्कल का अगर हम लोगों को सरकमफ्रेंस बात किया जाए कि इस सर्कल का सरकमफ्रेंस किसे बोलते हैं, तो यार वो इसका बाउंड्री का जो है ये जो कंप्लीट लेंथ है उस लेंथ को अगर तुम फाइंड कर लिए तो बोला जाएगा कि तुम सरकमफ्रेंस फाइंड कर लिए। और वो फाइंड करने का जो बालक फॉर्मूला है अपने पास ये है 2πr। पाई का वैल्यू तुम जानते हो, जनरली हम लोग 22/7 या 3.14 हम लोग लेते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में अगर दिया हो कि 3.14 पाई का वैल्यू लेना है तो वही लेना है, अदरवाइज तुम 22/7 भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस फार्मूला से यानी कि 2πr वाले फार्मूला से, r क्या है बालक, यहाँ पर जो r है वो है इस सर्कल का रेडियस। सेंटर से बाउंड्री को ज्वाइन करने वाले लाइन को बालक रेडियस बोलते हैं। ये सब बात हम लोग सर्कल चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। लेट कर लिया जाए कि एक अपने पास सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो 7 है, 7 सेंटीमीटर है। 7 कोई भी यूनिट है, 7 सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी है। और इस सर्कल का पेरीमीटर तुमसे पूछा जाए या सरकमफ्रेंस पूछा जाए, इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल का रेडियस बता करके तुमसे इसका बाउंड्री का लेंथ पूछा जा रहा है। तो बड़ा ही आसानी से बता सकते हो। हम लोग जानते हैं कि बाउंड्री का जो ये लेंथ है ना, ये जो बाउंड्री का लेंथ है ये निकालने का फॉर्मूला है अपने पास 2πr, ये फार्मूला है। तो हमें क्या करना है कि 2 इंटू पाई का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है 22/7 और रेडियस का वैल्यू पुट कर देना है। रेडियस ही हेल्प करेगा सर्कल का पेरीमीटर निकालने में। तो इस सर्कल का रेडियस जो है वो बालक 7 है, तो यहाँ हम लोग 7 पुट कर देंगे रेडियस के प्लेस पर। 7 और 7 कैंसिल हो गया, है ना। रेडियस सेंटीमीटर यूनिट में था तो 7 बालक कैंसिल हो गया। 22 इंटू 2 यानी कि 44 आ जाएगा। 44 सेंटीमीटर बालक इसका बाउंड्री का लेंथ हो गया, यानी कि सरकमफ्रेंस हो गया। बेसिक बात था। उसी तरीके से सर्कल का एरिया निकालने का मतलब क्या है। सर्कल का अगर तुमसे बोला जाए कि तुम एरिया निकालो तो इस बात का मतलब बालक क्या है। सर्कल का एरिया निकालने का मतलब ये है बालक, ध्यान से समझना। सर्कल का एरिया निकालने का मतलब ये है कि ये जो कंप्लीट इसका जो बाउंड्री है ना सर्कल का, जो सरकमफ्रेंस है सर्कल का, बाउंड्री पेरीमीटर, वो कितना प्लेन पर एरिया इनक्लोज कर रहा है ना, कितना प्लेन पर एरिया इनक्लोज कर रहा है। ये पूरा जो एरिया इनक्लोज होगा ये कंप्लीट बालक यहाँ से यहाँ तक, इस एरिया को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो तुमको यहाँ पर सामने लिखा हुआ है πr², है ना। πr² से हम लोग किसी भी सर्कल का बालक हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं। और एरिया का मतलब है कि वो प्लेन में कितना जगह जो है वो क्लोज करके रखा है उसका बाउंड्री। जैसे कि एक सर्कल हम यहाँ बनाते हैं बालक, एक सर्कल हम यहाँ बनाते हैं। ये देखो, ये जो सर्कल है इसका बाउंड्री तुमको जो दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा एरिया क्लोज किया है एज कम्पेयर टू दिस सर्कल। ये इस सर्कल का बाउंड्री देखो, ये बाउंड्री जो है बस इतना एरिया इनक्लोज किया है, बस इतना एरिया इनक्लोज किया है, इतना एरिया, ये जो एरिया दिख रहा है। लेकिन इसका जो बाउंड्री है इस सर्कल का, ये जो है बहुत ज़्यादा एरिया कवर करके इनक्लोज करके रखा हुआ है ना। तो यार बोला जाएगा कि इस सर्कल का एरिया कम है और इस सर्कल का एरिया जो है वो ज़्यादा है। एरिया निकालने का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है। πr², अभी भी देखे थे कि सेंटर ये है और ये वाला रेडियस अगर 7 दिया हो, है ना, रेडियस अगर यार 7 दिया हो और तुमको एरिया फाइंड करना हो तो 22/7 यानी कि पाई, और r का स्क्वायर मतलब कि r को 2 बार लिख देना है मल्टीप्लिकेशन में, 7 × 7 इस तरीके से। 7 × 7
ये तो था 7 7 बालक यहाँ पर कैंसिल हो गया, और 22 इंटू 7 अगर कर दोगे यानी कि 2 7 जा 4 कैरी 1 और 2 7 जा 4 154 सेंटीमीटर बालक इसका एरिया आ जाएगा। और तुम पढ़े हो वॉल्यूम सरफेस एरिया भी हम पढ़ा दिए हैं, उसमें पढ़े थे कि एरिया निकालते हैं हम लोग जब, उस समय यार हम लोग यूनिट का स्क्वायर लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर तुम लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पर देखो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये सब कुछ बेसिक बात था, कुछ बेसिक बात था। अगला भी बात बेसिक है, बट यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया है बोर्ड में, तो एक बार डिस्कस करना बनता है। सेमी सर्कल का कॉन्सेप्ट, सेमी सर्कल का कॉन्सेप्ट पालक बिल्कुल ही बढ़िया से जानना, बढ़िया से एकदम इसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यार यहाँ से बनाया जा सकता है, तो बहुत ही आराम से इसे सीखेंगे हम लोग। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का कॉन्सेप्ट ये था बालक कि सर्कल का हाफ, सर्कल जो है उसका हाफ जो है उसी को सेमी सर्कल बोला जाएगा। अगर तुमसे सेमी सर्कल का पेरीमीटर पूछा जाए तो पूरे सर्कल का पेरीमीटर बालक 2 पाई आर था। अगर इसको तुम हाफ कर दो, हाफ करने का मतलब 2 से डिवाइड कर दो, किसी भी चीज़ को हाफ करना है उसे 2 से डिवाइड कर दो। तो ये यार जो है ना, ये 2 पाई आर ये पूरे सर्कल का पेरीमीटर था। सर्कल के पेरीमीटर को अगर हम लोग हाफ कर दें यानी 2 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा अपना पाई आर, और यही पाई आर जो है ये बालक पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस बोल लो, ये होता है किसका, सेमी सर्कल का। बात क्लियर है ना। एरिया जो होगा, सर्कल का एरिया बालक पाई आर स्क्वायर था, इसको जब हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे यानी कि हो जाएगा ये 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला आया ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालने का मतलब ये जो तुमको बाउंड्री दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो येलो कलर का बालक जो तुमको बाउंड्री दिख रहा है, ये कितना स्पेस इनक्लोज करेगा, ये जो पूरा का पूरा यहाँ तक स्पेस है बालक, इसी स्पेस को निकालने को बोला जाता है कि हम लोग सेमी सर्कल का एरिया निकाल दिए। सेमी सर्कल का एरिया मतलब ये जो व्हाइट कलर का एरिया दिख रहा है ये पूरा का पूरा। बात क्लियर है ना। तो ये रहा, लेकिन यहाँ पर जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाया जा सकता है उसे बहुत ही बारीकी से तुम्हें समझना है। यहाँ से जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यार बनाया जा सकता है, एकदम ध्यान से देखोगे तुम, ध्यान से देखोगे। बोर्ड में एक बार बालक क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था कि इस फिगर का, ऐसा एक फिगर दे दिया था और इसका रेडियस दे दिया था बालक, रेडियस लेट कर लिया जाए, इसका रेडियस जो है ना वो 14 सेंटीमीटर है ना। तुमसे पूछा गया था कि इसका पेरीमीटर बता दो। बिल्कुल फोकस में इस चीज़ को देखना, यहाँ बहुत बच्चे गलती किए थे, ध्यान से देखोगे। इस फिगर का तुमसे पेरीमीटर पूछा था, अगर इसमें तुम सेमी सर्कल वाला ये फॉर्मूला लगा दिए बालक तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। है तो ये सेमी सर्कल, है तो ये सेमी सर्कल जैसा ही लुक है, बट इस फिगर में एक नया बाउंड्री जुड़ गया है। ध्यान से देखो, ये एक नया बाउंड्री जुड़ गया है। ये जो पाई आर जो फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़े, ये पाई आर बालक बिल्कुल केवल इसके लिए है, केवल इसके लिए है। सर्कल का आधा, सर्कल का आधा तो यही हुआ ना, सर्कल पूरा ये होता है ना, सर्कल पूरा ये होता, और ये जो है ये सर्कल का हाफ है। तो ये पाई आर जो सर्कल के पेरीमीटर को हाफ करके लाए, ये केवल इसका लेंथ है। और पेरीमीटर का मतलब होता है पूरे फिगर का बाउंड्री का लेंथ। तो इस फिगर का अगर बाउंड्री लेंथ देखा जाए तो ये पाई आर जो है, ये जो बालक पाई आर जो है, इसके साथ एक लाइन भी है, और ये लाइन को बालक हम लोग डायमीटर के नाम से जानते हैं। इतना तो तुम जानते होगे, इस लाइन को हम लोग डायमीटर के नाम से जानते हैं। तो जब हम लोग इसमें d का लेंथ ऐड कर देंगे तो जा करके जो फॉर्मूला आएगा वो इस फिगर का फॉर्मूला आएगा। अगर रेडियस 14 है तो डायमीटर 28 हो गया, रेडियस का डबल, है ना। तो इसका अगर हम लोगों को पेरीमीटर निकालना हो इस फिगर का, तो यार वो पेरीमीटर हो जाएगा पाई आर, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन का लेंथ, पाई आर का मतलब ये लेंथ हुआ, और प्लस डी यानी कि 14 इंटू 2, 14 इंटू 2। अब देखो यहाँ पर 22/7 इंटू आर यानी कि 14 हो गया, रेडियस तो 14 था, प्लस यहाँ पे 28, ये वाला कैंसिल हुआ 2 बार में, यानी कि 44 प्लस 28। तो यहाँ से बालक कितना वैल्यू आ जाएगा, 8 और 4 2 कैरी 1, 2 और 4 6 और 1 बालक 7, 72 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा इस फिगर का। तो इस टाइप से कुछ इजी क्वेश्चंस दे करके कॉम्पिटेंसी टाइप बोर्ड बनाता है। तुम्हें बिल्कुल बारीकी से कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में फिर दिक्कत नहीं होगा। ये सब बेसिक बात है ना। फाइंड द सरकमफ्रेंस, एक क्वेश्चन कर लिया जाए जल्दी से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फास्ट किया जाए इसे। फाइंड द सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल
ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। देखो ये सर्कल जो है तुमको दिख रहा है बालक, इसका डायमीटर 28 है, तो जाहिर सी बात है रेडियस जो होगा वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है। तुमसे पूछा गया है इसका सरकमफ्रेंस बता दो। सरकमफ्रेंस का मतलब बाउंड्री का लेंथ बता दो। बाउंड्री का लेंथ बताने का जो फॉर्मूला था बालक वो था 2πr, है ना, यानी कि 2 × 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस बालक 14 है, ये 7 से 2 बार में 2 × 2 4 और 4 × 22 यहाँ पर करना है बालक, यानी कि 88 हो गया, 88 सेंटीमीटर। बात क्लियर है। ये इसका सरकमफ्रेंस आ गया, यानी कि पेरीमीटर आ गया। तुमसे पूछा था एरिया भी बताना है, एरिया भी। तो एरिया क्या होता है यार, πr²। πr² मतलब क्या, 22/7 × 7, 14 है ना रेडियस, 14 है बालक, तो यहाँ 14 × 14, ये हो गया इसका एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, πr²। एरिया का फॉर्मूला था बालक πr², है ना। तो इसका यूज करके हम लोग πr² का वैल्यू यूज करके इजीली रेडियस के प्लेस पर हम लोग रेडियस का वैल्यू रखेंगे और इजीली हम लोग एरिया और सरकमफ्रेंस बालक बता सकते हैं, है ना। तो इसको 2 बार में ये कैंसिल कर देगा, 2 बार में 14 × 2 यार यहाँ पे 28 आ जाएगा, है ना। 28 × 22 ये यहाँ पर लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई तुम खुद से कर लोगे, जो भी वैल्यू आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा। पेरीमीटर लिखेंगे निकालेंगे तो हम लोग सेंटीमीटर में निकालेंगे, और अगर एरिया निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालेंगे। अगर रेडियस मीटर में दिया हो तो मीटर में पेरीमीटर आएगा, है ना, और जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर में आएगा। और यार पेरीमीटर को ही हम लोग सरकमफ्रेंस के नाम से जानेंगे। अब एरिया ऑफ रिंग क्या होगा। अब ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो अभी हम एरिया ऑफ रिंग बताने जा रहे हैं ना, ऐसा क्वेश्चन तुम 7-8 से सीखते आ रहे हो, लेकिन यहाँ से बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, तो इसे थोड़ा सा एक बार इसका कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया जाए, अच्छे से देख लिया जाए। एरिया ऑफ रिंग, रिंग का एरिया। रिंग का एरिया कहने का मतलब ये है कि ये वाला एरिया तुमसे पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनो। ये वाला जो एरिया है ना, इससे रिलेटेड एक PYQ भी आज कराएंगे बालक, एक PYQ बोर्ड में आया था वो कराएंगे। ये लोकेशन तुमसे पूछा जा रहा है, ये एरिया पूछा जा रहा है, जहाँ हम व्हाइट कलर का पेन चलाए ना बालक, ये तुमसे एरिया यहाँ पर पूछा जा रहा है। कैसे बताओगे, कैसे बताओगे, ध्यान से सुनो। लेट कर लिया जाए ये सेंटर है, छोटे वाला जो सर्कल है, छोटा वाला जो सर्कल है, ये वाला सर्कल बालक, इसका रेडियस मान लिया जाए ये है r, है ना। तो बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस होगा, बड़े वाले सर्कल का बालक जो रेडियस होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा, ये होगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक। इसको मान लिया जाए कैपिटल R। क्यों मान लिया जाए, क्योंकि वो अलग रेडियस है। छोटे वाले सर्कल का रेडियस छोटा है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस बड़ा है। बात क्लियर है। एरिया निकालना है, हम तुमसे ये पूछ रहे थे, एरिया तो समझ गए ना किसका निकालना है, एरिया ऑफ रिंग, मतलब कि ये सब एरिया निकालना है, ये सब। बात क्लियर है ना। हम ये बोल रहे थे कि अगर हम बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लें तो क्या निकाल लिए, ये पूरा एरिया निकाल लिए, है ना, बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लिए, और उसके बाद हम छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल लें, मतलब ये वाला एरिया निकाल लिए। फिर से एक बार देखो, पूरा सर्कल का एरिया निकाल लिए, बड़े सर्कल का एरिया निकाल लिए, ठीक ना। उसके बाद ये छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल लिए। बात क्लियर है ना। और बड़े वाले सर्कल के एरिया से छोटे वाले सर्कल को अगर हम एरिया को माइनस कर ले तो बालक ये वाला एरिया नहीं आ जाएगा क्या। फिर से एक बार देखो, इस पूरे एरिया में से ये छोटा वाला एरिया अगर हम माइनस कर ले, इस पूरे एरिया में से, ये पूरे एरिया में से, है ना, अगर हम ये छोटा वाला एरिया माइनस कर ले तो यही वाला एरिया तो बचेगा। बात समझ गए ना। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनना चाहिए एरिया ऑफ रिंग का, मतलब कि इस लोकेशन का एरिया का जो फॉर्मूला बनना चाहिए वो बनेगा बालक πr² माइनस πr²। बात क्लियर है ना। बड़े वाले सर्कल का एरिया देखो, बड़े वाला का रेडियस कैपिटल R था, है ना, इससे माइनस कर लेंगे, इससे बालक हम लोग माइनस कर लेंगे छोटे वाले सर्कल का एरिया, मतलब कि छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है बालक वो R था, है ना। इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग छोटे वाले सर्कल का रेडियस जो था बालक वो स्मॉल r था, स्मॉल r था। बात क्लियर है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग पाई कॉमन ले लें, पाई अगर कॉमन ले लें तो r² माइनस r², ये यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा। तो इस फार्मूला का डायरेक्ट यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन से हम लोग इजीली डील कर सकते हैं अगर रिंग का एरिया हो तो।
है ना। इस टाइप का वेरिएशन वाला क्वेश्चंस कैसे आया था बोर्ड में अभी हम लोग देख रहे हैं, है ना। ये फार्मूला अगर सीख गए हो तो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, रोक लो और इस क्वेश्चन को बालक एक बार ट्राई करो, फिर सोल्यूशन देखना। हम क्या बोल रहे थे कि क्वेश्चन ऐसा था, क्वेश्चन बालक यहाँ पर ऐसा था कि अ रोड विच इज 7 मीटर वाइड, एक रोड है जो कि 7 मीटर चौड़ा है, सराउंड्स ए सर्कुलर पार्क हुज सर्कमफ्रेंस इज 352। देखो एक सर्कुलर पार्क था बालक, एक जो है ना एक सर्कुलर पार्क था, तो एक पार्क बनाया जाए, लेट किया जाए कि इस टाइप से एक पार्क था, ये एक सर्कुलर पार्क था, है ना। बोल रहा है कि 7 मीटर वाइड, 7 मीटर वाइड जो रोड है वो इस सर्कुलर पार्क के चारों तरफ है। इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब बालक ये है कि एक इस टाइप से बालक देखो एक रोड है, ध्यान से सुनना, ये पार्क था, ये जो येलो कलर का तुमको सर्कल दिख रहा है ना, एक सर्कुलर पार्क था, है ना। और इस सर्कुलर पार्क के, येलो वाले सर्कुलर पार्क के चारों तरफ एक रोड था जो कि 7 मीटर वाइड था, 7 मीटर चौड़ा था। इधर भी 7 मीटर चौड़ा है, इधर भी बालक 7 मीटर चौड़ा है, इधर भी 7 मीटर चौड़ा है, इधर भी 7 मीटर वाइड है, इधर भी 7 मीटर वाइड है। इस टाइप का क्वेश्चन था, बात समझ गए। बोला ये गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। ये तो पार्क था, है ना। रोड का एरिया बालक ये हुआ क्या, इसके चारों तरफ जो रोड था, रोड का एरिया ये हुआ क्या, क्या पिछला जो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े क्या वही कॉन्सेप्ट नहीं है, एरिया ऑफ द रिंग या एरिया ऑफ द रोड। बात तो बिल्कुल सिंपल है। तो हम लोगों को यहाँ क्या करना है कि बड़े वाले सर्कल का रेडियस पता करना है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस पता करना है, बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालना है और फिर छोटे वाले सर्कल का एरिया निकालना है, और बड़े वाले सर्कल के एरिया से छोटे वाले सर्कल के एरिया को अगर माइनस कर लोगे तो इजीली यहाँ पर एरिया ऑफ द रोड निकल जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। तो ध्यान से देखोगे, हम ये बोल रहे थे कि चैलेंज यहाँ पर ये है कि रेडियस किसी का दिया नहीं है, निकाले कैसे। तो बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। ये जो पार्क है इसका सरकमफ्रेंस बालक दिया है 352। इसका मतलब कि पार्क का सरकमफ्रेंस मतलब क्या है, ध्यान से सुनो, सरकमफ्रेंस ऑफ पार्क इज इक्वल टू 352। ये बात तो बालक गिवन है ना, ये बात तो बालक गिवन है। इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा बालक, फॉर्मूला इसका क्या होना चाहिए। अगर सर्कुलर पार्क है और उसका सरकमफ्रेंस निकालना है तो 2πr होना चाहिए। यहाँ हम लोग लिख लेंगे 2πr, और यही बात दिया है 352 सेंटीमीटर। बात क्लियर है। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस जो है ना ये नहीं मालूम है, वही निकालना है 352। ये अगर तुम देख रहे हो तो एक बालक इक्वेशन बन गया सिंगल वेरिएबल में, और वो वेरिएबल आर है जो कि हम लोग इजीली निकाल लेंगे। आर का जो वैल्यू है ना वो हो जाएगा, यहाँ पर बालक ज़्यादा लिख दिया क्या, 352 था ना, 352 था, 352 है ना। तो यार रेडियस जो है वो हो जाएगा 352 इंटू 7/2 इंटू 22, कुछ ऐसा आ जाएगा रेडियस। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 7 इधर यार डिवाइड में था, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 2 इधर मल्टीप्लाई में था 2 इंटू 22, ये दोनों इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। उस तरीके से हम लोग डायरेक्ट कर दिए यहाँ पे। अब ये 2 से इसको कैंसिल किया जाए, ये 2 से बालक 1 बार में, फिर 7 बार में, और फिर बालक 6 बार में, 176 आ गया। 176 यहाँ पर आया हुआ है। 11 से बालक ये 2 बार में, और ये 11 से अगर देखा जाए तो 11 से बालक ये 1 और 6 16 बार में, 2 से बालक ये 8 बार में, 8 इंटू 7 यहाँ पर 56 आ गया, 8 इंटू 7 56 आ गया बालक। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक बात क्लियर है ना। ये 56 आ गया, मतलब छोटे वाला जो सर्कल है यानी कि पार्क जो है, पार्क का जो रेडियस है वो बालक 56 आ गया, है ना। रेडियस ऑफ पार्क 56 आ गया। तो छोटे वाले सर्कल का एरिया इजीली निकाल सकते हैं। छोटे वाले सर्कल यानी पार्क का जो रेडियस है वो 56 है और रोड का चौड़ाई बालक 7 है, तो क्या तुम बड़े वाले सर्कल का यहाँ रेडियस नहीं बता सकते हो। देखो छोटे वाले सर्कल का रेडियस 56 है और यहाँ से यहाँ 7 है, इन दोनों को ऐड कर लिया जाए तो यहाँ से यहाँ वैल्यू बालक नहीं निकल जाएगा। बड़े वाले सर्कल का रेडियस तो इजीली निकाल लोगे, है ना। ये हो जाएगा यार 56 + 7, 56 + 7, 56 + 7 मतलब कितना बालक, ये हो जाएगा यार 63 हो जाएगा, 63। बात क्लियर है ना।
अब आसानी से हम लोग रोड का एरिया निकाल लेंगे। रोड का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फार्मूला लिखेंगे पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। इस फार्मूला का यूज करेंगे एरिया ऑफ द रोड या एरिया ऑफ द रिंग, है ना। तो इसका अगर यूज किया जाए तो 22/7 हो गया इंटू R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब क्या, बड़े वाले सर्कल का R, बड़े वाले सर्कल का R है बालक 63 का स्क्वायर, है ना, और माइनस यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, है ना, 56 का स्क्वायर, क्योंकि जो स्मॉल r है वो 56 है, यहाँ से यहाँ तक, बस ये स्मॉल r है यहाँ तक, है ना, और कैपिटल R जो है वो ये है। कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करना है और इजीली हम लोगों को मिल जाएगा एरिया ऑफ द रोड। तो हम लोग यार कैसे निकालें, इज इक्वल टू 22/7। देखोगे ध्यान से, ये इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर अगर ब्रेक कर लिया जाए तो ये बन गया 63 इंटू 56, सॉरी 63 प्लस 56 और इंटू 63 माइनस 56। देखो a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ से 22/7 इंटू इसको ऐड कर लिया जाए, ये 9 बन गया और ये 1 6 और 3 9, 5 और 6 11, बात क्लियर है ना। और यहाँ से इंटू बालक 7, कोई दिक्कत, 63 माइनस 56 यानी कि 7 आ जाएगा। यहाँ से ये बालक 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर रोड का एरिया आ गया। यानी कि तुमको क्या मल्टीप्लाई करना है, 119 इंटू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही बालक एरिया आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 11922, यहाँ पर वाला क्या होगा कि 9 2 18 का 8 कैरी 1, 2 1 2 और 1 3, 2 1 2, है ना, 238 आ गया। यहाँ भी हम लोग लिख लेंगे 238 और यहाँ पर 8 1 6 और बालक यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि 2618 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? 119 इंटू 2 या 238 तो है गया, 238 दो बार लिख लिए, 8 का 8 8 3 11 का 1 कैरी 1 2 3 5 और 1 6 और 2, यानी कि 2618 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द रोड आ गया। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एरिया तुमको लोकेशन दिख रहा है, ये टोटल 21 जो आया वैल्यू 2168, कितना आया, 2168 आया ना, 2618 आया। तो ये जो 2618 है ये वाला एरिया आ गया। कोई दिक्कत? एरिया ऑफ द रोड आ गया। यानी कि पिछला जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, पाई इंटू R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, मतलब कि कैपिटल R माइनस स्मॉल r, बड़े वाले सर्कल का रेडियस माइनस छोटे वाले सर्कल का रेडियस, वो कर लेंगे तो इजीली हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन से डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बालक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, अब ध्यान से देखो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है ना, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बालक। ये बहुत बार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आया है, तुमको ये क्वेश्चन सिंपल पेपर वगैरह में जरूर मिलेगा, है ना। क्वेश्चन में क्या है, द डायमीटर ऑफ ईच व्हील ऑफ अ बस इज 140 सेंटीमीटर। एक बार हम चाहेंगे कि वीडियो को रोको, क्वेश्चन को पहले ट्राई करो, खुद से कोशिश करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखना। एक बस है, उसका जो चक्का है, व्हील जो है, उसका डायमीटर जो है ना बालक, वो डायमीटर 140 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। हाउ मेनी रिवॉल्यूशन पर मिनट, वो जो व्हील है वो पर मिनट कितना रिवॉल्यूशन बनाएगा, है ना। मस्ट व्हील मेक इन ऑर्डर टू मूव अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। अगर उस गाड़ी को 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना है तो उस चक्का को हर एक मिनट में कितना रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा, ये यहाँ पर सवाल है। बहुत ही इजी सवाल है, अगर चाहो तो आसानी से इसे डील किया जा सकता है। थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सोचो और इसके बाद सॉल्यूशन देखो। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं बालक, ध्यान से देखोगे, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि एक चक्का है, मान लो इस तरीके से एक चक्का है, एक चक्का बना लिए, क्लियर है ना। ये चक्का एक बार रिवॉल्व करेगा, एक बार घूमेगा तो कितना चलेगा, पहले ये सोचना है। ये चक्का जब एक बार घूमेगा, एक बार रिवॉल्व करेगा तो ये कितना चल पाएगा। तो अगर तुम इसे फाइंड करो और सोचो तो तुम पाओगे कि ये चक्का जब एक बार घूमता है ना तो वो उतना ही चलता है जितना उसका सरकमफ्रेंस होता है, जितना उसका बाउंड्री लेंथ होता है। ये चक्का एक बार घुमा और लेट सपोज यहाँ आ गया, मान लिया जाए कि ये वाला जो है ना वो यहाँ आ गया, यहाँ ये चक्का घूम करके यहाँ आ गया तो कितना चला होगा। ये यार एग्जैक्टली देखो, इसको यहाँ से कट किए, इसको पूरा खींचे, लंबा किए, ये जो तुमको सर्कल दिख रहा है इसको लंबा किए तो एक लेंथ बनेगा, मान लो वो लेंथ इतना आया, वही इसका सरकमफ्रेंस होगा। इस चक्का को यहाँ से कट करके ऐसे खोल करके पूरा लंबा कर लिए तो वो लेंथ मान लो ये आया, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये आया। अगर ये इसका सरकमफ्रेंस है, अगर ये इसका बाउंड्री लेंथ है चक्का का, तो एग्जैक्टली
इतना ही चलेगा एक रिवॉल्यूशन में। जितना सरकमफ्रेंस होता है चक्का का, एक रिवॉल्यूशन में वो उतना ही लेंथ चल पाता है। ये बात समझ गए होगे, है ना। ये बात अगर समझ गए हो तो फिर यार बहुत आसान हो गया तुम्हारे लिए क्वेश्चन, है ना। अब बात है कि इसका जो डायमीटर है वो 140 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि इसका रेडियस जो होगा वो 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। रेडियस आधा होता है बालक, क्लियर है ना डायमीटर के। हाउ मेनी रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब देखो ध्यान से, पहले निकालेंगे कि एक रिवॉल्यूशन में ये कितना चल रहा है ना। लिखेंगे इन वन रिवॉल्यूशन, इन वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में अगर देखा जाए तो ये कितना चल रहा है। इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील, है ना, व्हील के वन रिवॉल्यूशन में बस ट्रैवल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, है ना, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ व्हील, 2 पाई आर। अब इसका वैल्यू निकालना है तो 2 इंटू 22/7, है ना, और इंटू रेडियस बालक 70 सेंटीमीटर है। ये 10 बार में यहाँ से कैंसिल हो गया, 44 इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी कि 440 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से ये निकला कि जब गाड़ी का जो व्हील है एक बार घूम रहा है तो वो टोटल 440 सेंटीमीटर कवर कर ले रहा है। इतना डिस्टेंस तो यार वो कवर कर लिया। बात क्लियर होना चाहिए, है ना। अब देखना हम लोगों को ये है कि वो इस स्पीड से अगर चलना है उसे, इस स्पीड से अगर उसे चलना है तो उसको 1 मिनट में, 1 मिनट का बात है ना, डिस्कशन पर मिनट है, तो अगर उसे इस स्पीड से चलना है तो उसे 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ये हमें निकालना होगा, है ना। 1 आवर में देखा जाए, देखो इसे शॉर्ट में बना रहे हैं, तुम इसे अच्छे से लैंग्वेज लिख करके अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एग्जाम में बनाना। हम ये बोल रहे थे कि 1 आवर में वो जा रहा है 66 किलोमीटर, इतना किलोमीटर जा रहा है ना। तो 1 मिनट में कितना जाएगा, ये तो 60 मिनट में जा रहा है ना, ये तो 60 मिनट में जा रहा है। तो इन 1 मिनट में उसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, वो हो जाएगा 66/60 हो जाएगा बालक। इतना किलोमीटर जाना पड़ेगा, इतना किलोमीटर जाना पड़ेगा। ये बात क्लियर है ना। बात ये है कि यहाँ हम लोग एक चीज़ सेंटीमीटर में निकाले हैं और एक चीज़ किलोमीटर में आ रहा है, तो इसे हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे, 66/60 इंटू, इसको जब 1000 से करोगे तो ये मीटर में चेंज हुआ, और एक बार और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। यानी कि इतना लेंथ उसको सेंटीमीटर में कवर करना है 1 मिनट में। 1 मिनट में इतना अगर डिस्टेंस वो कवर कर गया तो इसका मतलब है कि वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। बात क्लियर है। 0 से 0 को अगर हम लोग कैंसिल कर दें, ये 6 से 11 बार में कैंसिल कर दे बालक, तो यहाँ से वैल्यू जो आ गया 11 इंटू 100 यानी कि 11 पर 40 यहाँ से आ गया, 40 सेंटीमीटर। इतना उसे चल रहा है, इतना बालक उसे चल रहा है। ठीक है, देखो अब ध्यान से सुनना। इसे तुम यूनिटरी मेथड जो 8 क्लास में पढ़े थे वैसे भी बना सकते हो, लेकिन इसका फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, तुम इसे समझ सकते हो। थोड़ा फोकस में बस देखना होगा। हम ये बोल रहे थे कि एक रिवॉल्यूशन में वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक रिवॉल्यूशन में वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, और उसको इस स्पीड से चलने के लिए उसको हर 1 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। अगर इतना डिस्टेंस वो कवर कर लेता है 1 मिनट में, तो इसका मतलब है कि वो इस स्पीड से चल रहा है। बात क्लियर है। तो हम लोगों को नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है ना। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, है ना, रिवॉल्यूशन फॉर द रिक्वायर्ड स्पीड, फॉर द रिक्वायर्ड जो स्पीड हमें चाहिए उसके लिए रिक्वायर्ड स्पीड इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड, मतलब जितना डिस्टेंस उसे कवर करना है, और टोटल डिस्टेंस हैव टू कवर्ड लिख देते हैं बालक, टोटल डिस्टेंस हैव टू कवर्ड, जितना उसे करना चाहिए, हैव टू कवर्ड, हैव टू कवर्ड, या हैव टू कवर कर लो ना भाई, हैव टू इसे कवर कर लो, जितना उसे कवर करना है ना। और इसके बाद डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, इन 1 रिवॉल्यूशन। बात क्लियर है ना। एक रिवॉल्यूशन में,
इस फार्मूला का यूज करो, ये फार्मूला का यूज करो, इजिली इस क्वेश्चन से बालक डील। तुम इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो कि टोटल डिस्टेंस हैव टू कवर डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, है ना, या सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील, क्योंकि जितना सर्कमफ्रेंस होगा व्हील का उतना ही वो डिस्टेंस कवर करेगा 1 रिवॉल्यूशन में। ये तो बात क्लियर हो ही गया है। अब यही कैलकुलेट करना है और हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। इसको कैलकुलेट किया जाए बालक, देखो उससे टोटल डिस्टेंस उस स्पीड को एक्वायर करने के लिए कितना कवर करना है, इतना कवर करना है। इसे हम लोग लिख लेंगे 1000, है ना, एक और जीरो है, इतना सेंटीमीटर, और इसको डिवाइड कर देना है डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 1 रिवॉल्यूशन, और वो कितना था बालक 440 सेंटीमीटर, है ना। तो इससे इसे हम लोग डिवाइड कर दे, यही था ना, 440 सेंटीमीटर उसका सर्कमफ्रेंस था चक्का का। बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर बालक 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, है ना। इसको 11 से कैंसिल किया जाए तो 1000 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, और इसे 11 से कैंसिल किया जाए तो बालक 4 बार में हो जाएगा। 4 से इसे कैंसिल किया जाए तो बालक ये 25 और 0, यानी कि टोटल आ जाएगा 250 रिवॉल्यूशन। यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट, क्योंकि ये 1 मिनट का डिस्टेंस हम लोग निकाले थे ना, 1 मिनट का डिस्टेंस निकाले थे, यानी कि 1 मिनट में उस चक्का को 250 टाइम्स रिवॉल्व करना पड़ेगा, तब जा कर के वो इतना डिस्टेंस कवर करेगा 1 मिनट में, और फाइनली वो इस स्पीड से चल पाएगा, 66 किलोमीटर पर आवर से। आई होप अच्छे से तुमको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, समझने का थोड़ा कोशिश करो। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करके बताओगे समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आएगा तो अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को और एक्सप्लेन किया जाएगा, कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बालक, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हें ये मिला होगा। अगर तुम सैम्पल पेपर वगैरह बना रहे हो तो तुम्हें ये क्वेश्चन मिला होगा। ये PYQ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर इसका सॉल्यूशन हम लोग तुरंत देख लेंगे, है ना। वीडियो को ओपन करके तुम देख सकते हो, एक बार जरूर वीडियो को रोक करके ट्राई करो। क्वेश्चन ये था कि 2 सर्कल टच एक्सटर्नली, एक सर्कल और एक सर्कल ये दोनों एक्सटर्नली टच कर रहा है। एक्सटर्नली टच करने का मतलब ऐसे टच करना, एक्सटर्नल टच करने का मतलब बिल्कुल इस टाइप से टच करना, यानी कि इसमें जो इसका सर्कमफ्रेंस है दोनों सर्कल का, वो एक दूसरे को टच कर रहा है इस तरीके से बाहर, है ना। द सम ऑफ देयर एरिया इज 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका एरिया और इसका एरिया दोनों को जोड़ दिया जाए तो 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर आया है। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, दोनों के सेंटर का बीच का ये जो डिस्टेंस है बालक, ये तुमको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इतना इन्फॉर्मेशन है, और दोनों सर्कल का रेडियस हमें बताना है, इसका भी इसका भी। मान लेते हैं ना, मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है वो R है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस R है। और देखो ये पूरा, इसको हम O बोल देते हैं, इसको O' बोल देते हैं। ध्यान से सुनना, ये पूरा का जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है, दोनों के सेंटर का बीच का डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बालक, हम जो बता रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो सीन है, अगर हम लोग इसको R मान लिए तो ये जो बालक सीन है, ये जो रेडियस है, ये हो जाएगा 14 - R। इस बात से एग्री हो गए, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस 14 है, 14 में से R को माइनस कर लेंगे। देखो ये पूरा 14 है, 14 में से R को माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग 14 - R कर लिए। बात क्लियर है। इस लॉजिक से इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। दोनों का एरिया का सम 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि पाई R स्क्वायर प्लस पाई, इसका जो रेडियस है वो है 14 - R का स्क्वायर। देखो पाई R स्क्वायर एक सर्कल का एरिया, प्लस पाई R स्क्वायर ये दूसरे सर्कल का रेडियस है, तो दूसरे सर्कल का ये पूरा का पूरा एरिया हो गया। दोनों एरिया को कंबाइन कर दे, जोड़ दे, तो ये बालक 130 पाई दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये बात क्लियर है। हम, मेरा गोल है R निकालना, रेडियस निकालना, है ना, निकाल लेंगे इजीली। एक वेरिएबल है, हम ये बोल रहे थे यहाँ से पाई कॉमन ले लिए, पाई कॉमन लिए तो R स्क्वायर प्लस 14 - R का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 130 पाई आ गया। ये पाई और पाई वाला कैंसिल हो गया, दोनों साइड पाई था। इसको ब्रेक किया जाए, इसको ब्रेक किया जाए तो ये हो गया R स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर बालक 196, है ना, प्लस R स्क्वायर, है ना, और प्लस 2AB यानी कि -28R हो गया। कैसे हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये -2ab है, -2ab करोगे तो इतना आ जाएगा, इसका वैल्यू 130 है। ठीक है, इसको इधर लाते हैं। देखो R स्क्वायर वाला कितना हो गया, 2R स्क्वायर हो गया ये, है ना, और -28R हो गया।
और यहाँ पर 196 था और इससे माइनस कर लिए 130 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यार 2r स्क्वायर माइनस 28r और इसको माइनस कर लिया जाए, प्लस यहाँ पर हो गया 6 से 0 6 बालक, 9 से 3 ये भी 6 और 1 से 1 ये तो 0 आ गया। तो यार हम लोग क्या करें, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर r स्क्वायर माइनस 14r, ठीक है ना, प्लस 33, 2 कॉमन ले रहे हैं ना, 33 इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा सीन बनेगा। और यहाँ के बाद हम लोग इस 2 को अगर इस साइड भेज दें तो यहाँ पर बचेगा r स्क्वायर माइनस 14r प्लस 33 इज इक्वल टू 0/2। 0/2 ये 2 इधर डिवाइड में आएगा और 0/2 यानी कि 0 होता है, तो यहाँ हम लोग केवल 0 लिख सकते हैं, केवल बालक हम लोग यहाँ 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना, ये क्वाड्रेटिक आया, इसको सॉल्व कर लिया जाए, आसानी से हो जाएगा। क्या किया जाए, r स्क्वायर माइनस 11r माइनस 3r प्लस 33 इज इक्वल टू 0, ऐसे तोड़ सकते हो इसे, है ना, माइनस 11r माइनस 3r, ये तो 0 था। यहाँ से r अगर हम लोग कॉमन ले ले तो r माइनस 11 आ गया, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले ले तो r माइनस 11 आ गया इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से फर्दर देखा जाए बालक तो r माइनस 11 और r माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो r का जो वैल्यू है बालक 11 आ गया और r का वैल्यू यहाँ से 3 आ गया। क्वाड्रेटिक में ऐसा सॉल्व करना तुमको सिखाया गया था कि एक बार इसको 0 से इक्वेट करो, एक बार इसको 0 से इक्वेट करो, r का 2 वैल्यू आ गया, है ना। तो यहाँ से ये दोनों बालक रेडियस आ गया, एक बड़े वाले सर्कल का, एक छोटे वाले सर्कल का। कैसे आया बता रहे हैं, अगर हम इफ़ वी टेक 2 वैल्यू आया है ना, इफ़ वी टेक r इज इक्वल टू 11, अगर हम लोग r का वैल्यू 11 सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक के 11 हो गया, यानी बड़े वाले सर्कल का रेडियस आ गया 11, और ये जो रेडियस था ये कितना था, यहाँ से यहाँ छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस था वो था 14 माइनस r, यानी कि 14 माइनस 11, तो r2 जो होगा बड़े वाले सर्कल का मान लो r1 है तो ये आ गया 11, और r2 जो होगा वो होगा 14 माइनस 11 यानी कि 3 होगा, तो ये आ गया। अगर हम लोग r का वैल्यू बालक 3 सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से 3 भी तो आया है, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 11। तो इस तरीके से बोल सकते हैं लोग कि दोनों सर्कल का जो रेडियस होगा वो 11 और 3 होगा। कोई दिक्कत? तो यार ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेसिक से रिलेटेड। अगला जो वीडियो होगा, है ना, अगला जो वीडियो होगा बालक, उसमें हम लोग सर्कल का जो आर्क है इसका लेंथ निकालना सीखेंगे, है ना, बिल्कुल बेसिक अंदाज में। जिस तरीके से हर एक चैप्टर को हम लोग बिल्कुल आसान करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टफ लेवल वाले क्वेश्चंस से भी डील कर लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी डील करेंगे, बिल्कुल ईजी है ना। आर्क का जो लेंथ है ये, है ना, और सेक्टर का जो एरिया है ये, और सेगमेंट का जो एरिया है, ये सारा बात हम लोग अगले वीडियो में बालक डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बालक, बाय।